जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। आज अभी लेटेस्ट ही घटना है जीएसटी। काफी चर्चा चल रही है कि पहले कितने स्टेप थे, यानी पहले कितने स्लैब थे, अब कितने रहे हैं। तो उस पे काफी चर्चा चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जीएसटी पे कर संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए, वो भी माइंड में ध्यान रखो। कर कर इसको और भी क्या कहते हैं? टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स। ठीक, यानी कर, टैक्स। इसी कर में अभी वर्तमान समय में जो चर्चा का विषय है वो हमारा क्या है? जीएसटी। जी, जीएसटी कब आई थी आप सबको पता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कब से लागू हुई थी, ये आपको बता दें। 1 जुलाई 2017 से। ठीक, 2017 से अभी 2022 में इसमें चेंजिंग किया गया, यानी परिवर्तन किया गया। उसी पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कर जो है, ध्यान रखना, ये हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश का विकास तभी हो पाएगा जब वहां के नागरिकों द्वारा दिए जाने वाला कर, टैक्स जो होता है, उससे विकास कार्यों में लगाया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब कर होता क्या है आप सबको पता है। यानी क्या होता? भारत सरकार को, यानी किसी भी सरकार को दिया जाने वाला, क्या दिया जाने वाला, एक अनिवार्य भुगतान जो होता है, आप लोग समझ लीजिए थे। दिया जाने वाला एक अनिवार्य जो होता भुगतान, जिसके बदले में, कहने मतलब जिसके बदले में सरकार किसी भी क्षतिपूर्ति, यानी किसी भी क्षतिपूर्ति का वादा नहीं करती। चाहो तो मिलकर करा दे, लेकिन समझ जाओ कर होता क्या है। किसी भी सरकार, किसी भी देश की सरकार हो, कुछ भी हो, एक विशेष प्रकार का क्या दिया जाने वाला अनिवार्य है, कंपलसरी है, टैक्स देना ही कंपलसरी है अगर आप उसके दायरे में आते हैं। तो दिया जाने वाला जो भुगतान है, लेकिन उसके लिए सरकार क्या किसी भी प्रकार की छटपूट नहीं होती। अब इसमें भी ध्यान रखो, कर में जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी कितना? 2 होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, कर हमारे कितने? 2 होते। एक होता हमारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता अप्रत्यक्ष। ध्यान रखो, इसमें एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। यानी प्रत्यक्ष कर या फिर अप्रत्यक्ष कर। इसको क्या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या बोलूं? डायरेक्ट टैक्स और इन डायरेक्ट टैक्स। ठीक, यानी 2 प्रकार के टैक्स वो की जाती है। अब इसमें भी ध्यान रखो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल बता दें। इसमें देखो, डायरेक्ट टैक्स में जो होता है, आप डिफिनेशन आप सबको पता है कि क्या होता है कि इसमें जो शामिल होते हैं उसमें दोनों लोग कराधान और कर करापात, कहने मतलब इसमें दोनों होते हैं, और जो अप्रत्यक्ष होते हैं उसमें केवल जो करापात यानी जो कर देने वाले। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आप सबको बताना है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर के अक्सर आप आप सबके प्रश्नों से संबंधित आ जाते हैं। तो इसके हम आपको वो लिख रहे हैं, जैसे इसमें हमारा क्या होगा? आयकर। ठीक, क्योंकि ये आपके अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है और कौन सा प्रत्यक्ष। आय कर हो गया। फिर आपका निगम कर। ठीक, निगम कर हो गया।
निगम कर के बाद फिर आपका संपत्ति कर हो गया, पूंजी कर हो गया, प्रतिभूति कर हो गया, यानी निगम कर, पूंजी कर, ठीक, कौन सा पूंजी कर हो गया, पूंजी के बाद फिर हमारी पूंजीगत कर हो गया, फिर संपत्ति कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, और इसके अलावा कुछ हमारी प्रतिभूतियां लेन देन की होती, वो सारी चीज इसमें आपके इसमें आ जाती। और इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष में भी कुछ चर्चा कर लेते, जैसे वस्तु और ध्यान, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, फिर उत्पाद, उत्पाद कर, उत्पाद कर के बाद फिर हमारा क्या आ जाता, सीमा शुल्क, जैसे अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है सीमा, ये किस में आता, अप्रत्यक्ष कर में, ठीक, सीमा शुल्क होगा, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर, और भी हमारा बिक्री कर, इस प्रकार के ये हमारे कितने आते, बिक्री कर। तो ये चीज आप सब लोग ध्यान रखो कि कर जो होते हैं हमारे, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से होते हैं। डायरेक्ट में ध्यान रखना है, डायरेक्ट में क्या होता है, करापात और कराघात, कहने मतलब दोनों शामिल होते हैं, जबकि इसमें केवल होते हैं, केवल करा, कौन इसमें शामिल होते, केवल इसमें जो होते, किसमें, आपके जो इनडायरेक्ट में, किसमें, इनडायरेक्ट में जो होते हैं वो हमारे करा पात ही शामिल होते हैं, कराघात उसमें दोनों शामिल होते हैं, करापात और कराघात, और इसमें केवल करा। तो इस प्रकार से हमारे दो प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। आगे फिर इसी में अब चर्चा हमें करना है जीएसटी की। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी परिषद, एक तो ये हो गया जीएसटी, और एक हमारा हो गया जीएसटी, ठीक। अब काउंसलिंग भी होती है, अब काउंसलिंग क्या है वो ध्यान रखो, यानी काउंसलिंग इसमें क्या होता है, कुल इसके जो सदस्य होते हैं, ध्यान रखो, कुल सदस्य कितने होते हैं, 33, यानी कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसका अध्यक्ष हमेशा ध्यान रखो कौन होगा, जीएसटी परिषद का हमेशा जो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखो, जीएसटी परिषद का जो हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री जो भी होगा, जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में हमारे कौन है, यानी सीता, निर्मला सीतारमण जी है। तो इस प्रकार से जो है, अब इसमें भी ध्यान रखो, कोई भी डिसीजन या कुछ भी होता है तो उसका भी कोरम होता है, कोरम क्या क्या होता है, 50+, कहने मतलब कोरम जो पूरा करना होता है उसमें क्या होता है, 50 आपके होने चाहिए, और उपस्थित यानी कुल उपस्थित सदस्यों का, निर्णय में जैसे, अब जैसे निर्णय को लेना है, अब जैसे क्या लेते हैं निर्णय, निर्णय में ध्यान रखो कुल उपस्थित सदस्य जो भी है, टोटल हमारे 33, कितने हैं, 33, इसमें कुल उपस्थित, यानी कुल उपस्थित सदस्यों, किसमें, सदस्यों के, कुल उपस्थित सदस्यों के 3 बचा कितना, 3/4 के, कितना, 3/4 के बहुमत, ठीक, बहुमत से होता है, कितना, 3/4 के बहुमत, ठीक। तो ये इसका होता है निर्णय, कोई अभी जैसे निर्णय की किसका लिया गया, जीएसटी में जो लिया गया है उसी को ध्यान में रख के इसको लिया गया। अब ध्यान रखो, ये जो हुआ था अभी जो जीएसटी काउंसिलिंग, यानी इसकी जो बैठक हुई थी, ध्यान रखो, यानी जीएसटी, जीएसटी काउंसिलिंग की जो बैठक हुई थी,
कि बैठक जो हुई थी, ध्यान रखो कौन सी, कि 56 यानी बैठक। ठीक, ये बैठक कहाँ हुई थी? सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? ध्यान रखो कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली। लगभग 10 घंटे तक चली थी। इसी में निर्णय ये लिया गया था। क्या निर्णय लिया गया था? टोटल हमारे जीएसटी का क्या था? पहले हमारे पास कितनी थी? 5% थी, और 12% थी, और 18% थी, और 28। ये वाला स्लैब था। अब क्या है, यहाँ पे ये निर्णय ये लिया गया कि जो हमारे पास कौन सी, ध्यान रखो, 12% और 28%, इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास केवल 2 ही बची हैं। ठीक, 2 कौन सी बची हैं? ये हमारे पास अब 2 इसमें चली जाएंगी तो 2 बचेंगी। कौन कौन सी बची हमारे पास? 5 और 18। तो इस प्रकार से ये सारी चीज ये इसमें आ गए। अब जीएसटी में कर लेते हैं। जीएसटी में चर्चा का विषय ये है, जीएसटी आया कब था वो भी देख लो। हमारा जो 101वां, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2016, ठीक, 2016 में आया था। अब लागू एक बार बता ही दिया, फिर भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। लागू जो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक, 1 जुलाई 2017 से। उस समय कर के जो स्लैब थे, यानी कर के जो स्लैब थे, उस समय जो कर के स्लैब थे, क्या कौन कौन से? 4 थे जब लागू हुआ था। आप लोग सबको पता ही है कौन कौन से थे। 4 थे, 5%, 12% और 18%, और अभी 28%। तो ये हमारे उस समय 4 स्लैब। ठीक, तो ये हमारी, अब इसी को परिवर्तित करके अभी लेटेस्ट में क्या हुआ था, चेंजिंग कब किया गया? ये तो 1 जुलाई से। इसी को चेंज करके 22 सितंबर, अभी लास्ट ही मंथ, 22 सितंबर 2025, यानी 22 सितंबर 2025 से, ध्यान रखना डेट क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, 22 सितंबर 2025 से अब केवल, ठीक, 5% और 18%, ठीक, यानी 5% और 18% का प्रावधान कर दिया गया। इसी को ध्यान रखना, इसको एक और नाम दिया गया है, जीएसटी 2.0। क्या नाम दिया गया? जीएसटी 2.0, यानी जीएसटी बचत उत्सव। क्या कहते हैं इसको? जीएसटी बचत उत्सव, यानी इसका ये नाम दिया गया, जीएसटी बचत उत्सव। और इसको और भी नाम क्या दे, एक और मेंशन है, ध्यान रखो। क्या नाम है इसका? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? ध्यान रखो कौन सा? नेक्स्ट, नेक्स्ट जन जन रिपीट कीजिए, जनरेशन, ठीक, जनरेशन आगे रिफॉर्म,
यानी इसको इस नाम से भी नया वो दिया गया। तो इस प्रकार से अभी जो लेटेस्ट जीएसटी से संबंधित चर्चा का विषय है हमारे पास अब केवल 5 और 18 का रह गया है। पहले हमारे पास 4 थे, अब हमारे पास ये संशोधित करके इसको 22 सितंबर 2025 से लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमने कर और जीएसटी से संबंधित जो काफी चर्चा का विषय था, चल रहा था, इसी पे हम लोग चर्चा की। आप लोग इसको ध्यान से समझिए, कोई डाउट हो, क्योंकि डेट बहुत कंपलसरी है, अक्सर एग्जामों में डेट ही आती। इस प्रकार से आप लोग एक दो बार देखना, कोई डाउट हो कुछ हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमारे अपने अमर विजन क्लासेज में आप सेंड कर सकते हो। इसी के साथ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।